बारे में? ये साहब शंखनाद नहीं मानते हुए मैं तो ये जो युवाओं की आवाज़ की मांग है उसी के अनुसार जो उनकी मोहब्बत है, जो मोहब्बत का उन्होंने पैगाम दिया कि भाई सीएम साहब आपको चाहते हैं, तो आपके परिवार से जगदीश जी ककरालिया साहब के साथ जो सीएम साहब के इतने प्यारे संबंध है, तो अगर आप मांग रखोगे तो सीएम साहब अपन को टिकट दे सकते हैं स्थानीय के, क्योंकि अपन स्थानीय है। अगर हम ये नहीं कर सकते तो ये अन्यथा टिकट फुलेरा विधानसभा के क्षेत्र को स्थानीय को ना मिलके बाहरी को मिल जाएगी। तो इससे बढ़िया है कि आप खुद ही मजबूती से संघर्ष करें और टिकट अपने आप लेके आइए। तो मैंने उनको ये कहा कि देखो भाई, चुनाव लड़ेंगे मजबूती से लड़ेंगे, लेकिन कांग्रेस के सिंबल के साथ लड़ेंगे। कांग्रेस के सिंबल के लिए लड़ सकते हैं, लेकिन कांग्रेस के खिलाफ नहीं लड़ सकते। तो आप इसमें वो कैसे उभारेंगे? आप बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आपके ऊपर। सब पूरी ताकत लगाएंगे, अपने युवा साथियों को साथ लेके चलेंगे, क्योंकि ये जो ज़माना है, पहले तो बड़े बूढ़ों को बुजुर्गों की बातों को माना करते थे, लेकिन आज ये जो ज़माना है जिस स्पीड से चल रहा है वो युवाओं की आवाज़ का ज़माना है। युवाओं को साथ लेके चलना पड़ेगा, युवाओं को जोड़ना पड़ेगा, युवाओं की मन की बात को मानना पड़ेगा, जो पॉजिटिव हो, जो बात पॉजिटिव हो उसको मानना पड़ेगा। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि युवाओं की आवाज़ को अपनी आवाज़ बनाऊँगा और उनके माध्यम से ही अपनी आवाज़ जनता के एक एक कोने तक पहुँचाऊँगा। सर, युवा संवाद कार्यक्रम के अंदर आज आपको युवाओं की तरफ से क्या संदेश दिया गया है? युवाओं की तरफ से एक ही संदेश दिया गया कि भाई साहब आप तो एक ही चीज़ का ध्यान रखना, मैं नहीं हम। अगर आप मैं में आ जाओगे तो ख़त्म हो जाओगे और हम की गणित पे आओगे तो ये आने वाला वक्त है, ये फुलेरा विधानसभा के लिए बहुत ही सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। तो मैं तो हमारा तो स्लोगन ही यही है पापा जी के शब्द कि बेटा आपनो एक लो को कहीं गुनो एक लो चढ़ो क्यों भी गुन कर सके, ले और मुट्ठी बंद होली ना तो आप क्यों भी कर सका था, एक ली आंगली को कोई ताकत गुनो होली तो बंद मुट्ठी में ही होली और मजबूती एक साथ होली तो वह साथ रे बामरे होली। सर, एक बात है, 20 साल से कांग्रेस यहाँ से हार रहा है और कुछ कांग्रेसी घूटी कांग्रेस को हरा रहा है, इसके लिए आपने क्या विचार विमर्श किया है? देखो साहब, ऐसा है, मैं राजनीति में ना, पहले पापा जी थे, वो उन्होंने एक एक जनता की सेवा की, एक एक जनता से जुड़े हुए थे। चाहे वो ये नहीं कहता कि वो कांग्रेस जन से ही जुड़े हुए थे, वो किसी एक व्यक्ति विशेष से जुड़े हुए नहीं थे, वो सारी जनता से जुड़े हुए थे, क्योंकि वो एक मोहब्बत वाले इंसान थे। वो ना जातिवाद करते थे, ना कोई भेदभाव करते थे, ना ऊंच नीच करते थे। तो मैं तो इस चीज़ में नया हूँ, लेकिन मैं तो एक ही छोटी सी बात में 2 शब्दों में ये कहूँगा कि लड़ेंगे, अपनों के लिए लड़ेंगे, इस कदर लड़ेंगे चाहे खुद की जान गंवानी पड़े, लेकिन उसको बचा के लाएंगे पूरी ताकत और जोश के साथ। तो और रही 20 साल की बात, तो साहब अगर अतीत के पन्नों पे जाओगे तो कल सुनहरे भविष्य को कहाँ लिख पाओगे? बहुत बढ़िया, धन्यवाद। सर, आगामी चुनावी मुद्दा, जैसे चुनाव लड़ने की आपकी तैयारी है, चुनावी मुद्दा क्या होगा? मैं साहब, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं चुनाव लड़ना चाह रहा हूँ, ये एक आगाज़ है और वो आगाज़ हमने छेड़ा है। मांगना हर किसी का हक है, मांगेंगे हमारी माताजी श्रीमती गंगा जगदीश ककरालिया जी के लिए, मांगेंगे इस फुलेरा विधानसभा के हर नौजवान के लिए जो हम में अपने आप की अक्ष को देखता है, अपना जुनून हम में ढूंढना चाहता है, उसी के लिए हम लड़ेंगे और उसी वजूद के लिए अपने आप की पूरी ताकत लगा देंगे, यही कहना चाहूँगा। आज इस सम्मेलन में देखने को मिला कि कांग्रेस का प्रत्याशी और कांग्रेस के सिंबल पे एक साथ होंगे, बाकी हम साथ नहीं होंगे। इसको लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं? देखो साहब, सुझाव क्या देना चाहते हैं? सुझाव, मैं इतना बड़ा कोई शख्स नहीं हूँ जो मैं सुझाव दे सकूँ। मैं तो एक, अभी तो ये मानिए चलो, अभी तो ABCD में लास्ट जेड तक होता है, तो ये तो अभी ऐसे शुरुआत हुई है। ये तो इनकी पापा जी का जो इतने सालों का प्यार और मोहब्बत का कमाया हुआ नाम था, तो ये उनको अपने भाया को श्रद्धांजलि देने के लिए उसके बेटे से जुड़ने आ गए, उससे मिलने के लिए आ गए। राजू कुछ ही नहीं है, राजेश का कोई वजूद नहीं है जो जगदीश जी के नाम के कारण उसका वजूद है, उनकी पहचान ही मेरा वजूद है और मेरी खुद की कोई